हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोबाइल के रैम के बारे में कि आखिर में मोबाइल में कितना यूजफुल होता है रैम। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये काम करता है रैंडमली, किसी भी रैंडमली ऐप को ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी यूट्यूब या फिर फाइल या फिर फोल्डर या फिर कोई भी गेम प्ले ओपन करते हैं तो ओपन होने के बाद ये चला जाता है रैम के अंदर, स्टोर हो जाता है। जब तक आपका फाइल या फिर फोल्डर या फिर यूट्यूब या फिर कोई भी गेम है ये ओपन रहेगा तब तक ये रैम में स्टोर रहता है। और स्टोरेज के मुकाबले रैम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है। थोड़ा फास्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है स्टोरेज के मुकाबले रैम। तो इसीलिए काम आता है, स्टोरेज काम आता है किसी भी फाइल या फिर फोल्डर या फिर ऐप या फिर गेम को स्टोर करना काम आता है। यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को डाउनलोड करते हैं उसको ये सिंपल सा बात है स्टोर कर लेता है और रन करने के लिए काम आता है रैम। तो जहाँ पर आप यूट्यूब या फिर किसी भी फाइल फोल्डर को रन करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं या फिर गेम प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर काम आता है रैम। तो जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है रैम के अंदर, और रैम के अंदर आप किसी भी वीडियो या फिर गेम प्ले कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ कर सकते हैं। कितने लोग होते हैं कि रैम को प्रोसेसर से कंपेयर कर देते हैं, लेकिन जो ये नहीं समझते हैं कि रैम का दूसरा काम होता है। इसका काम होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को रन कराना और प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस कराना, यानी कि उसको फास्ट काम कराना। इनपुट आप देते हैं और आउटपुट प्रोसेसर देता है। तो यहाँ पर रैम प्रोसेसर दूसरा कुछ हो गया और रैम दूसरा कुछ हो गया। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में सब कुछ जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रोसेसर का सभी कुछ जान सकते हैं और सभी डिटेल जान सकते हैं। तो ये तो हो गया टेकी। अगर टेकी में उतना लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन अब मैं आप सबको नॉन टेकी में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो रूम है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो यहाँ पर ए जो है एक स्टोर है जहाँ पर बहुत सारे बुक पढ़े हैं, और बी जो है आपका घर है। अगर आपको बुक पढ़ने का मन करेगा तो सिंपल सा फंड है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने घर से जाकर स्टोर से और आपको बुक लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने घर पर बुक को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप बुक लाएंगे, स्टोर से बुक लाएंगे, उसके बाद जाकर घर पर पढ़ेंगे। अगर आपको एक बुक का काम है तो आप एक ही बुक लाएंगे, अगर आपको बहुत सारा बुक चाहिए तो बहुत सारा बुक लेंगे और उसके बाद घर पर लाकर पढ़कर फिर वहाँ पर रख देंगे। तो कुछ ऐसा ही काम करता है रोम एंड रैम। तो यहाँ पर आपका जो स्टोरेज होता है उसका नाम होता है रोम। अगर आप थोड़ा टेकी होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर स्टोरेज का नाम होता है रोम। यहाँ पर बहुत सारा स्टोरेज होता है जहाँ पर बहुत सारा फाइल या फिर फोल्डर या फिर ऐप्स या फिर गेम को आप स्टोर करके पहले से ही रखे रहते हैं। और इसको आपको गेम प्ले करना है, अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम प्ले करना है या फिर वीडियो देखना है या फिर कोई भी काम करना है, फेसबुक चलाना है, तो आप क्या करते हैं अपने स्टोर में से, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया प्ले स्टोर, वहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद के मोबाइल में जाता है स्टोरेज में आने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी ऐप हो गया या फिर गेम हो गया उसको आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये चला जाता है इस रूम बी वाले रूम में, और बी वाले रूम में आकर यहाँ पर रन कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप घर पर तो पढ़ सकते हैं। वैसे ही काम करता है यहाँ पर रैम एक समझ लीजिए यहाँ पर एक घर हो गया जहाँ पर आप आकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं या फिर फाइल फोल्डर को ओपन रीड कर सकते हैं या फिर गेम प्ले कर सकते हैं। और स्टोरेज के मुकाबले रैम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पर काम करता है स्टोरेज स्टोर का, और रैम काम करता है किसी भी फाइल फोल्डर को रन कराना। यानी कि अगर आप इसमें से किसी भी ऐप को ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब को ओपन करेंगे वीडियो देखने के लिए, तो ये चला जाएगा आपके रैम में, और रैम में जाने के बाद आप जाकर किसी भी वीडियो या फिर
कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको रैम और स्टोरेज के बारे में पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा, और रैम क्या होता है और कितना यूजफुल होता है। तो हमारे मोबाइल में जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा रैम यूजफुल होता है। मान लीजिए आपका कोई मोबाइल है जिसमें रैम 2 GB है, और एक गेम है जिसका फाइल 1 GB का है। अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेने के बाद आपके पास 2 ही GB रैम है, अब उसके बाद उस गेम प्ले को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद भी आप बहुत सारे फाइल फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, तो उस टाइम आपका मोबाइल लेग हैंग करेगा और लेग भी मारेगा। यही समझ नहीं पाते हैं कि हमारा मोबाइल क्यों हैंग मार रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपके मोबाइल में 2 GB है और 1 GB का कोई भी गेम प्ले डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारा फाइल फोल्डर ओपन कर लेते हैं और फिर से उसी गेम को ओपन कर लेते हैं, तो इस टाइम पर तो आपका मोबाइल हैंग तो करेगा ही करेगा। तो अगर आपको इस वक्त 2020 में अगर मोबाइल परचेस करना है तो सिंपल से फंडा है, आपको 6 GB रैम चाहिए, क्योंकि 2021 में बहुत सारे ऐप्स का फाइल फोल्डर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और बड़ा होता ही जा रहा है। जैसे मान लीजिए PUBG का मान लीजिए 1 GB हो गया है, फ्री फायर है उसका भी 500-800 MB हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे गेम हैं जिनका फाइल और फोल्डर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर आपको इस वक्त गेम प्ले करना है या फिर बहुत सारे एक ही साथ फाइल फोल्डर को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको 6 GB रैम चाहिए ही चाहिए 2021 में। मुझे उम्मीद है कि आप रैम के बारे में सब कुछ समझ आ चुका होगा और इसका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।